सो गाइस, आज बात करेंगे सेटलमेंट की कि सेटलमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर सेटलमेंट हो जाता है तो जब सेटलमेंट हो जाता है तो हम लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि जब हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं तो क्या हमारे सिविल स्कोर में अकाउंट क्लोज होगा या सेटलमेंट लिख कर आएगा, या सेटलमेंट लिख कर आएगा तो कितने साल तक लिख कर आएगा, और क्या हमें सेटलमेंट करने के बाद लोन मिल सकता है, हमारा क्रेडिट स्कोर कितना रहेगा, और सेटलमेंट करना ठीक है या नहीं। इस वीडियो में ये सारे पॉइंट कवर करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, और लास्ट तक बने रहिए अगर आप सेटलमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सेटलमेंट करने की नौबत ही ना आए, और हम पूरा जो पेमेंट है पूरा पेमेंट आसानी के कर दें। सेटलमेंट करने के बाद अगर हम लोग सेटलमेंट किए तो सेटलमेंट करने से बाद हमारे सिविल स्कोर में कम से कम 7 साल तक वो सेटल्ड अमाउंट लिख कर आएगा। उसके बाद ही वो ऑटोमेटिक हटता है, लेकिन 7 साल तक सेटल्ड लिख कर ही आएगा। और जब तक सेटल्ड लिख कर आएगा, आपको भी पता है कि अकाउंट सेटल होने को अकाउंट क्लोज होना नहीं बोलते हैं। अकाउंट क्लोज होना और सेटल करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेटल ये होता है कि आपने कुछ जो अमाउंट लिया था लोन पे तो उसका कुछ हिस्से आप दिए, और क्लोज अकाउंट जो होता है उसमें इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फ़ी और भी जो चार्जेस उन लोगों के होते हैं वो सब ऐड करके अगर आप सारे पेमेंट सबका पेमेंट करते हो तो अकाउंट क्लोज होता है। तो कोशिश करें कि आप सेटल करने की नौबत ना आए, आप पूरा अमाउंट को देकर अपना अकाउंट क्लोज करें, जिससे कि आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी बैंक से लोन मिलने में आसानी हो। जब आप सेटल करते हैं तो लोन मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और अगर लोन आपको कहीं से मिलता भी है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं, क्योंकि दूसरी भी कंपनियों बैंक को डर रहता है कि इसने सेटल किया है, क्या पता ये हमारे लोन जो हम लोग दे रहे हैं वो पेमेंट पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए वो हाई इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिलता है। तो सेटलमेंट से बचना चाहिए। और सेटलमेंट के बाद एनओसी लेटर नहीं मिलता है। अगर आप सेटलमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड है, लोन है और बिजनेस लोन, तो आपको एनओसी लेटर नहीं मिलता है। एनओसी लेटर आपको तभी मिलता है जब आप फुल अमाउंट देकर और अकाउंट को क्लोज कराओगे। तो एनओसी लेटर नहीं मिलता है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सेटलमेंट करने के बाद क्या हमें एनओसी लेटर मिल सकता है। तो एनओसी लेटर नहीं मिलता है। सेटलमेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, बस वहाँ पे सेटल लिख कर आ जाता है, जो कि आगे 7 साल तक वो सेटल लिख कर ही आएगा, और आपको लोन लेने में भी प्रॉब्लम होगी। और जब आप अमाउंट सेटल करते हैं तो मैं बताता हूँ, सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच में ही होता है। और जब भी आप ईएमआई लेट करते हो, आप कितना भी ईएमआई लेट करोगे तो आपका सिविल स्कोर जो है वो 580 पे आके या 560, 550 के ऊपर ही आके रुक जाता है। आप चाहे 2-4 साल पेमेंट नहीं करो तो आपका सिविल स्कोर उसी जगह पे रुका रहता है। तो ये एक बहुत बुरा होता है सिविल स्कोर। 700 के नीचे जितने भी सिविल स्कोर होते हैं वो बैड में आते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप लोन पूरा देकर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं तो आप ये करिए, नहीं तो अगर आप उस काबिल नहीं हैं तो लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का ही आता है। बट सेटलमेंट करने के बाद भी 6 महीने 1 साल के बाद अगर आप चाहते हो कि मैंने जो सेटलमेंट किया था उसके बचे हुए अमाउंट को देकर अकाउंट को क्लोज कर दें, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलता है।
आप बाद में भी अपने अकाउंट को जो बचे हुए अमाउंट होता है आप उसे पूरा भरेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।